स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके साथ बम्पर भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आई है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी देखेंगे। ये बहुत बड़ी भर्ती आई है यूपी में आयुष अभ्यर्थियों के लिए कि जैसा कि आप सभी को पता है अहम डिटेल डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत वीडियो में फॉर्म स्टार्टिंग, फॉर्म की लास्ट डेट, OTR रजिस्ट्रेशन, फॉर्म की फ़ीस, कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी की कौन कौन सी सीट्स हैं, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और इसका सैलरी पैकेज क्या है, और सबसे मेन टॉपिक क्या है, इसको फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं विद और विदाउट इंटर्न, ये भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो आपका मेन टॉपिक है MO और MOCH में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम हमारे वीडियो में डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल विज्ञप्ति और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। इन्होंने फॉर्म की स्टार्टिंग डेट बताई है 22 दिसंबर से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 29 जनवरी तक। पूरा इन्होंने 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया है। तो ये आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सहूलियत होगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लें, अपनी जो भी आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग देखकर अच्छे से फॉर्म भरें। इसमें इन्होंने बताया है OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको OTR नंबर मिल जाएंगे जिससे कि आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर OTR नंबर से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यार में आपको आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपकी मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी सब कुछ आपको सॉफ्ट कॉपी में ही देना है। इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि आपको कोई भी चीज़ हम हार्ड कॉपी में नहीं मांगेंगे, वो सारा आपके डिटेल्स आपकी आफ्टर सिलेक्शन बुलाकर चेक कर ली जाएगी, बट तब तक आपको सारा ही सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आपकी सारी डिटेल्स है जो फिल करनी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना है विदाउट एनी करेक्शन। तो देखते हैं, ये चीज़ इन्होंने हाईलाइट की है अपने नोटिफिकेशन में कि अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपनी अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित हार्ड कॉपी का उपयोग आयोग को प्रेषित ना करें। ठीक है, ये इन्होंने हाईलाइट करके बताई है कि जो भी आप OTR से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो डायरेक्ट उसमें फिल हो जाएगी। OTR के बाद में फिर आप अपना फ़ी पे करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर्म का। में इन्होंने बताया कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर हमें सिलेक्शन को देखेंगे, उसके बाद में जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास आउट कैंडिडेट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, देन फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी डिग्री है, मार्कशीट्स है, आधार कार्ड है, जो भी है उसका आपका सत्यापन करने के लिए जाना होता है, जो आपको आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने फीस क्या रखी है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई के पश्चात हमें तृतीय चरण में फीस सबमिट करनी होती है। तो अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी से है, EWS से है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए उन्होंने 80 रुपीज़ फीस रखी है। उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने 40 रुपीज़ फीस रखी है, और जो PH हैं फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग श्रेणी के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं रखी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए उन्होंने 40 रुपये फीस रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी सीट है, और क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। तो हम देखते हैं, ये हम AMO के लिए देख रहे हैं। तो AMO के लिए हम देखते हैं चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के लिए इन्होंने टोटल पद बताए हैं 168, और अनारक्षित है इसमें 122, और अनुसूचित जाति के हैं 15, अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। और नेक्स्ट है इसमें OBC के हैं 15, EWS के 16, और स्वतंत्र सेनानी के हैं 3 पद, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, और PH के लिए हैं 6, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 है, और महिला के लिए 33 इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। तो अब इसमें सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने लेवल 10 के अकॉर्डिंग 56,000 से 1,77,500 रुपये सैलरी रखी है, जो उसकी आपकी परमानेंट सैलरी होगी। और एज क्राइटेरिया रखा है इन्होंने 21 से 40 वर्ष का, और जो भी है आपका, और जो आरक्षित श्रेणियाँ है उसके अनुसार आयु में आपको छूट दी जाएगी, और ये आपकी परमानेंट पोस्ट के लिए है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और ये आपको इसमें हम देख लेते हैं आगे कि कौन कौन सी इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि, या भारत चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा, यानी डिग्री या डिप्लोमा वाले इसमें कर सकते हैं अप्लाई।
अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन था कि आपको अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसमें अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास में जो ये अपने पास 122 सीट्स है जो हमारे यूआर कैटेगरी से, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से, उसमें आप फिल कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जिस स्टेट्स में आप बिलोंग करते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी में है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उत्तर प्रदेश में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल की कैटेगरी में आएंगे और आप जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी आपका स्टेट हो, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। बट आपको इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं रहेगा आप सभी के लिए। के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने लिखा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैध रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नो डाउट। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल करें, एग्जाम दें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी बोर्ड आपको 1 महीने का टाइम देता है, जिसमें कि आप है ना, आपको बोल दिया जाता है कि आप जाइए और अपने डॉक्यूमेंट जो फुल फिल करके लाइए, जो आपके पास में जिस दिन की रिक्वायरमेंट है। तो आप 1 महीने के अंदर अच्छे से बनवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आपका सिलेक्शन होता है। सो फार बिकॉज ये परमानेंट वैकेंसी है, फीस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इसकी। तो उसके लिए स्टूडेंट आफ्टर सिलेक्शन आपको टाइम मिलता है, तो आप अदर किसी स्टेट से हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई उत्तर प्रदेश में। एएमओ को लिए देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एमओसीएच की वैकेंसी के लिए। तो एमओसीएच के लिए है ये, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी के सीट्स इसमें आए हैं। बहुत अच्छी और बम्पर भर्ती आई है इसमें। और इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 318 पद हैं, अनुसूचित जाति के 180 हैं, अनुसूचित जनजाति के 19 हैं, और ओबीसी के इन्होंने 279 पद दिए हैं। ईडब्ल्यूएस के इन्होंने 88 दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 17 पद हैं, और पीएच के लिए 35, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 44 और फीमेल के लिए 176 पद दिए हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी है। हम इसके बाद में डिस्कस भी करेंगे कि एएम और एमओसीएच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आगे हम इसकी नोटिफिकेशन को डिटेल देख लेते हैं। इसकी भी सैलरी लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी 56,100 से 1,77,500 रहेगी। आयु सीमा जो सेम है 21 से 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी, और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसमें भी आपको आयुर्वेदिक या यूनानी किसी में भी, अगर आपके पास आयुर्वेदिक की डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में अगर यूनानी वाले हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए। ईएमएस वाले और यूनानी वाले दोनों डिग्री वाले ही आपको उसको फिल कर सकते हैं। बट मोस्टली सिलेक्शन जिसका होता है वो आयुर्वेद वाला होता है, बिकॉज क्योंकि आयुर्वेद वाले फ्रेश ही होते हैं, उनके पास नॉलेज अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है, सिलेक्शन जो पढ़ता है उसका ही होता है। बट ठीक है कि मोस्टली आयुर्वेद वाले कैंडिडेट और यूनानी वाले जो डिग्री वाले कैंडिडेट है वो दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में सेम चीज़ लिखी है उन्होंने कि इसको उत्तर प्रदेश की उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा, किसी राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी चिकित्सा या औषधालय से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। इंटर्नशिप स्टूडेंट इंटर्न कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए टिल दैट फॉर्म की डेट में जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। बिकॉज जो विदाउट इंटर्नशिप वाले हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनकी ड्यू डेट चल रही है, तो फिर वो इस फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको आफ्टर डिग्री कंप्लीशन ही इस फॉर्म को फिल करना रहेगा। देखिए, मैंने वीडियो में आपको मेन जानकारी बता दी है, और अन्य जानकारी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़कर अच्छे से देख सकते हैं। बाकी तो इसमें यही दे रखा है कि जो दिव्यांगजन वगैरह हैं, जो कौन कौन से जाति प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं इन्होंने ऑफिशियल। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं। और जो पीएच की कैटेगरी से उनके लिए भी जो भी है, और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं या जो सैनिक है उनके लिए भी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनके ही सारे हैं। तो इसमें बाकी तो हमारा डिटेल डिस्कशन हो चुका है। इस जो मैंने मेन बात बतानी थी आपको, फॉर्म की फ़ीस, फॉर्म की डेट, लास्ट डेट, और हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एएम और एमओसीएच की वैकेंसी, सीट्स, और उनमें कौन कौन सी एग्ज़ाम फिल करनी कैंडिडेट उसको फिल कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने बता दी है। अब हम मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एएम और एमओसीएच में डिफरेंस क्या है। देखो, वैकेंसी दोनों ही बहुत अच्छी है, सीट्स दोनों ही बहुत अच्छी है, और दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आपको पता है, अगर आपका सिलेक्शन किसी में भी होता है तो आप उस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट जो एमओसीएच होता है, एएम होता है, उसमें डायरेक्ट है ना आयुर्वेद की हॉस्पिटल्स में आपको मिलता है आपकी ज्वाइनिंग। बट जो एमओसीएच है वो उसमें जो सीएमओ होता है, जो चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके नीचे आपको वैकेंसी मिलती है
जॉब अपॉइंट होता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो एनएचएम में अलग अलग आपके कार्यक्रम चलते हैं या उसके तहत भी आपको इस पोस्ट पे, इसमें आप आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों दवाइयों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसमें आप प्योरली आयुर्वेदिक दवाइयों की ही प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में जो भी एनएचएम के रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं, हेल्थ स्कीम्स आती है, उसमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सीएमओ आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके अकॉर्डिंग अपॉइंट करेगा। पीएससी सीएससी में वर्क मिलता है और इसमें प्योरली आयुर्वेद होता है। इसमें आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होती है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग काम करना होता है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। देखिए, जो भी मेहनत करके जॉब लगते हैं, सारी जॉब और सारी सारी कहते हैं ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एएमओ लगो चाहे एमओसीएच लगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट जॉब्स ही हैं सारी। तो मैंने आपको सो फार अपनी तरफ से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको डिफरेंस बता दिया है और आई होप आपको सबको समझ आ जाएगा और जो कैंडिडेट इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा इन सब के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज की गणना। इन्होंने जो भी आपको एज क्राइटेरिया दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उसमें जो आप 1 जुलाई से आपको एज का क्राइटेरिया माना जाएगा। और आपको मैंने अच्छी से अपनी ये आपका जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल उत्तर प्रदेश का जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या फ़ीस रहेगी, कैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ की रिक्वायरमेंट्स रहेगी और फॉर्म की फ़ीस क्या है, सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देखकर अपने फ़ोटो, डिग्री, मार्कशीट, आधार कार्ड को सबके साथ अच्छे से ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपने फॉर्म को अच्छे से डिटेल्स फिल करें। जो जो डिटेल्स पूछी गई है उनको अच्छे से फिल करने के बाद में अपने सिग्नेचर फ़ोटो के साथ अच्छे से अपलोड कर दें। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से चाहे एएमओ का भरें चाहे एमओसीएच का फॉर्म भरें, आप उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जो एमओ और एमओसीएच की वैकेंसी के लिए हम डिटेल डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।